गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं उत्कर्ष सांगी क्रैक आरपीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि मालीराम सर ने आपको वादा किया था कि हम आपको एक अपडेटेड कंटेंट प्रोवाइड करेंगे फॉर आरपीएससी एंड यूपीएससी। सो अब हम वो ही सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके लिए आज हमने एक टॉपिक लिया है करंट अफेयर्स का, जिसमें एक न्यूज़ थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा हमने एक टॉपिक लिया है। ठीक है, हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बेंजामिन नेतन्याहू छठी बार इजराइल के पीएम बने। देखिए, इजराइल और भारत का संबंध 1992 से बहुत अच्छा माना जा रहा है। उससे पहले जो है इंडिया का इतना अच्छा रिलेशन नहीं था इजराइल से, लेकिन 1992 के बाद से ही अच्छे रिलेशंस बनने लग गए। 73 वर्षीय नेतन्याहू ने छठी बार, इसका ध्यान रखिएगा आप, 6 टाइम्स वो छठी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है रिसेंटली। के आज की न्यूज है 30 दिसंबर 2022 को। तो अब ये तो थी एक छोटी सी न्यूज। क्या ये रिलेवेंट है? ये रिलेवेंट है क्योंकि ये इंडिया इजराइल के रिलेशन से संबंधित है। तो इसी को कम में आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चलेंगे इंडिया इजराइल रिलेशन के लिए। देखिए, भारत इजराइल संबंध जो है व्यापार के क्षेत्र में भी है, डिफेंस के सेक्टर में भी है, रियल एस्टेट में भी है और कृषि के क्षेत्र में भी है। तो इन सभी संबंधों से बढ़कर जो है इंडिया का जो ट्रेड है वो इजराइल के साथ हमेशा ट्रेड सरप्लस रहा है। देखिए, 2 टर्म होती है, एक होती है ट्रेड सरप्लस और एक होता है ट्रेड डेफिशिएंसी। अब ये दोनों क्या होता है? ये दोनों व्यापार संतुलन यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए होते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड एक इकोनॉमिक टर्म है जिसमें 2 कंट्री जब आपस में व्यापार करते हैं अर्थात इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस केस में जिसका इंपोर्ट यानी इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा होता है वो हमेशा ट्रेड सरप्लस में रहता है, और जिसका इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम वो ट्रेड डेफिसिट में रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का हमेशा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ रहता है, क्योंकि चाइना से हम ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट की तुलना में। तो अब ये देखिए कि भारत एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और विश्व स्तर पर 7वां। यहाँ पे बात नोट करने की है कि एशिया में, पहली बात तो ये बात कर रहा है एशिया में इजराइल का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है, और वर्ल्ड स्तर पे किसका? इजराइल का। ये ध्यान रखना, किसकी बात हो रही है? इजराइल की। भारत 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। और 1992 में मैंने बताया था आपको कि इंडिया इजराइल द्विपक्षीय व्यापार प्रारंभ हुआ, जो 1992 में कितना था? $200 मिलियन। कितना? $200 मिलियन, जो बढ़कर 2021-22 में 7.86 बिलियन पर पहुंच गया है। मतलब कितना गुना हमारा व्यापार इजराइल के साथ बढ़ गया। दूसरा, इजराइल की कंपनियां ज्यादातर भारत में किस किस चीजों पर निवेश करती है? तो उसमें यह दिया है कि ऊर्जा पर, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, रियल एस्टेट और जल प्रौद्योगिकी। अब जल प्रौद्योगिकी क्या? वाटर, जो वाटर प्योरीफाइड टेक्नोलॉजी है वो वाली टेक्नोलॉजी। आपको रिसेंटली याद भी होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी विजिट करने गए थे इजराइल में, तो वहां के जो प्रधानमंत्री उस टाइम बेंजामिन नेतन्याहू थे, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को एक जीप गिफ्ट करी थी, और वो जीप में एक प्लांट लगा हुआ था जो कि एक वाटर प्योरीफाई का काम करता था, जो कि समुद्र के जल को यानी इसको प्योर जल में कन्वर्ट करता था। अब इन चीजों के अलावा विभिन्न फलों एवं सब्जियों की खेतियों के लिए भी 21 राज्यों में 27 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इजराइल ने स्थापित किए हैं। राजस्थान में भी एक है। आपको ये बताना है कि राजस्थान में इजराइल ने कौन कौन से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए हैं और कहां पर किए हैं, ये आज का आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो 21 राज्यों में 27 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इसी के अलावा रॉकेट, मिसाइल और अन्य रक्षा प्रणाली में भी इजराइल जो है भारत का साथ देता है। और जहां तक अभी रिसेंटली डेटा के अनुसार इजराइल से भारत इजराइल का तीसरा
एक्सपोर्टर है। कहने का मतलब भारत इजराइल से तीसरे नंबर पे आता है डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करने में। सबसे पहला तो है रशिया, फिर आते हैं यूएसए और उसके बाद इजराइल। तो डिफेंस इक्विपमेंट में भी इजराइल जो है भारत का बहुत साथ देता है। अब थोड़ी सी हम इजराइल की हिस्ट्री के बारे में भी जानते हैं कि इजराइल का वैसे तो इजराइल और भारत का संबंध एक जैसा ही मानते हैं, क्योंकि 1948 में इजराइल को आजादी मिली थी और 1947 में भारत को आजादी मिली थी। तो 1948 में स्वतंत्र इजराइल की घोषणा की गई थी और ये यहूदियों ने एक स्वतंत्र देश बनाया जिसका नाम रखा इजराइल। लेकिन वहां के जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थी वो इस डिसीजन से नाराज हो गए, क्योंकि ब्रिटेन ने इजराइल को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया था 1948 में। उनके नाराज होने के कारण जितने भी वहां के अरब कंट्रीज में मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया, यानी युद्ध कर दिया, युद्ध की घोषणा कर दी। और युद्ध में इजराइल ने अरब राज्य के कुछ क्षेत्र पर कब्जा स्थापित कर लिया। आप ये देखिए कि जो अरब कंट्रीज हैं 5 से 7 जितनी भी हैं उन्होंने मिलकर इजराइल पे हमला किया, लेकिन इजराइल तटस्थ रहा। वाला इतना जब आजादी हुआ उसी टाइम पे उनके ऊपर हमला हो गया और हमला होते ही उन्होंने उसका सामना किया और इजराइल ने इतना अच्छे से मुकाबला किया कि उन्होंने उन जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज थे उनको हराया, और हराया नहीं उनके क्षेत्रों पे भी कब्जा कर लिया। फिर 1948 में हुई इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच मतलब सभी जो दोनों देश की बात हो रही है, मतलब मुस्लिम कंट्रीज और इजराइल के बीच जो है संबंध और बिगड़ने लगे। और फिर 1967 में 6 डे वॉर वापस हुई, जो कि वापस मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच में हुई। 6 डे वॉर हुआ और इसमें भी इजराइल जीता और इजराइल ने गोलन हाइट्स और पूर्वी जेरूसलम और वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया। अब इसके बाद भी ये संबंध और बिगड़ते गए और ये उसके बाद जो इजराइल के मुस्लिम संगठन ने उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा हमास। हमास एक प्योर इस्लामिक संगठन है और यहूदी विचारधारा को एक मिनट। सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया था। आगे चलकर हमास ने एक संगठन बना और हमास एक मुस्लिम संगठन था जो जिहादी विचारधारा पे था। इन्होंने क्या किया, अपना एक संगठन बनाया और संगठन के माध्यम से इजराइल पर हमला करना चाहा। अब आप ये देखिए, इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये इजराइल का मैप है और यहाँ पे ये जेरूसलम है जो कि इजराइल की धार्मिक कैपिटल भी है। और वैसे तो तेल अवीव को अभी कैपिटल डिक्लेयर किया। इन दोनों में भी क्या होता है, हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है, क्योंकि यूएसए ने जो है तेल अवीव में अपना वो ऑफिस एस्टेब्लिश किया था, लेकिन जेरूसलम जो है इसकी राजधानी मान जाती है। जेरूसलम क्या है, फिलिस्तीन के अंडर में भी आता है। तो इन दोनों के जेरूसलम को लेकर ही इनमें ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट रहता है। तो यहाँ पे है गाजा सिटी, गाजा स्ट्रिप, ये है गोलन हाइट्स और ये है जेरूसलम और इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक। तो ये इजराइल में 3 जो है फिलिस्तीन ऑक्यूपाइड क्षेत्र हैं, बाकी ये पूरा इजराइल है। और यहाँ पे ये है डेड सी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी इजराइल और इंडिया के संबंधों के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। थैंक यू।